नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल तक हम लोगों ने दो कहानियाँ सुनी थी। आज आपके लिए एक नई कहानी मैं लेकर आया हूँ। पद्धतियों के मापन के पद्धतियों का विकास कैसे हुआ इससे संबंधित। पर उससे पहले थोड़ा सा अपन लोग मापन की पद्धतियों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मापन क्या है ये। कल आपके लिए होमवर्क दिया गया था, ये सारणी आपको याद करने के लिए। उम्मीद है कि बहुत छोटी सारणी है, केवल 7 चीज़ों का मात्रक और संकेत याद करना था, आपने याद कर लिया होगा। आपको गणितीय भौत की विषय वस्तु से हटकर पढ़ाया गया था आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद मैं आज से लगभग आपका इसके पहले 2 क्लासेज में आपको केवल भौतिक राशियों का परिचय देने के हिसाब से आपको बेसिक कहानियाँ सुनाई गई थी। आज से आप लोगों का पाठ 2 मात्रक एवं मापन पढ़ाना हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का पाठ 2। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि मापन क्या है। देखिए, कोई भी एक मानक अगर आपके पास है तो दी गई वस्तु उस मानक से कितने गुना ज़्यादा या कितने गुना कम है, ये बताना ही क्या होता है, मापन। ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझें। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने 5 किलो अगर टमाटर है ना, तो आपके पास जो तौलने वाला बाट है वो 1 किलोग्राम का है। तो 5 किलोग्राम टमाटर को 1 किलोग्राम के बाट से तौलने के लिए आपको 5 बार उस टमाटर को तौलना पड़ेगा। यानी कि ये कहा जाए अगर कि वो 5 किलोग्राम का टमाटर 1 किलोग्राम से कितने गुना है, तो आप बोलोगे 5 गुना। तो उस 1 किलोग्राम को हम अगर मानक मान लें तो उससे जितने गुना वो टमाटर था वही उसका क्या हो गया, मापन या न्यूमेरिकल मान हो गया। तो कितने गुना था, 5 गुना। तो उस टमाटर का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, अंकीय मान कितना हो गया, 5। तो मापन क्या है कि किसी मानक से जितने गुना कोई वस्तु होगा वही उसका क्या होगा, अंकीय मान। और चूंकि मानक के लिए उस बाट के लिए आप किलोग्राम प्रयोग कर रहे थे तो उसकी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी, 5, और यूनिट कितनी आई, किलोग्राम। तो इसीलिए उस टमाटर की वैल्यू कितनी हो गई, मापन कितना हो गया, 5 किलोग्राम। सिंपल सी बात थी। तो मापन क्या है बच्चों, ये बता देना कि किसी दिए गए मानक से कोई वस्तु कितने गुना है, ये बताना ही क्या कहलाता है, मापन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मापन के साथ हम लोगों ने एक चीज का प्रयोग किया था, मात्रक, अगर आपको ध्यान हो तो ये मात्रक जो था तो वहां पे हमने प्रयोग कर दिया था, डायरेक्टली आपको बता दिया गया था, बाट पर लिखा था किलोग्राम, तो वही आपका क्या हो गया, मात्रक। तो ये मात्रक है क्या, आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। न्यूमेरिकल वैल्यू, अंकीय मान, अगर आपको याद होगा तो स्केलर क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता थी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी क्या, मात्रक। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे अपन निकालते हैं कि मानक से कितने गुना है, जितने गुना होगा वही आपकी क्या आ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, अंकीय मान। तो इसकी चर्चा हम लोग अभी भी कर चुके हैं। अब आइए उस मात्रक की चर्चा करते हैं, और लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, दिशा की चर्चा जब हम करेंगे तो वहां से आपका सदिश चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मापन के इकाई या मात्रक की चर्चा कर लें। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वह यथार्थ मानक जिससे तुलना करते हुए भौतिक राशि का मापन किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। परिभाषा बहुत कठिन लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हम बता दिए आपको। तो इसको ऐसे समझिए कि जिस मानक का हम प्रयोग किए थे, है ना, जैसे वहां पे किलोग्राम वाले बाट का प्रयोग किए थे तो बाट हमारा क्या हो गया था, मानक। तो जिस मानक का हमने प्रयोग किया था उस मानक से कोई भी वस्तु कितने गुना है ये हमने बताया था, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी। तो उस मानक को ही हम क्या कहते हैं, मापन का मात्रक। आई बात समझ में। अब ये निश्चित मात्रक जो आपके चल रहे हैं, किलो ही काहे चल रहा है, आप कुछ और मात्रक क्यों नहीं ले ले रहे हो। जैसे कि आपके घर में अगर कोई एक बड़ा सा पत्थर है
तो उस पत्थर को अपना मात्रक बना लीजिए, मानक बना लीजिए। और कोई भी चीज़ बेचना हो या ख़रीदना हो आपको, तो उस पत्थर से तौल कर देख लीजिए कि उस पत्थर के 5 गुना हुआ तो 5 पत्थर के बराबर उसका वजन हो गया, 2 गुना हुआ तो 2 पत्थर के बराबर वजन हो गया। तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें निश्चित की गई थी, उसको हम आगे देखेंगे इसी आज ही की वीडियो में। लेकिन उससे पहले मापन को थोड़ा और समझ लें। यानी कि मापन बराबर क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू अंकीय मान गुणे यूनिट यानी कि इकाई यानी कि मात्रक, है ना। तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा यहाँ पे निर्धारित कर लेना ये है कि अगर आपका मात्रक छोटा आप ले रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू अंकीय मान का मान क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। पर अगर आप मात्रक बड़ा लेते हो तो अंकीय मान का अपने आप मान क्या हो जाएगा, कम। जैसे कि एक एग्जाम्पल नीचे हमने लिख दिया है कि 1 मीटर बराबर कितना है आपका, 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको मालूम है कि मीटर बड़ा मात्रक है और सेंटीमीटर क्या है, छोटा मात्रक। तो बराबर के पहले वाले भाग में देखिए, एलएचएस में देखिएगा 1 मीटर यानी कि मीटर हमने बड़ी इकाई जब ले ली तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मान अपने आप क्या हो गया है, 1 यानी कि कम हो गया है। पर जैसे ही हमने छोटी इकाई सेंटीमीटर ले ली तो उस समय न्यूमेरिकल वैल्यू का मान, अंकीय मान का मान अपने आप बढ़ गया। तो यानी कि किसी भी वस्तु को मापते समय अगर आप मात्रक बड़ा ले लिया करोगे तो आपका अंकीय मान क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जबकि अगर मात्रक आप छोटा लेने जाओगे तो अंकीय मान क्या होगा, बड़ा। जैसे किलोग्राम वाले में देखिए, आप जानते हो कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो अगर 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है तो किलोग्राम बड़ा मात्रक है, तो जब आपने बड़ा मात्रक ले लिया तो अंकीय मान कितना चला है, छोटा होकर 1 हो गया। पर जब आपने मात्रक को छोटा कर दिया, ग्राम में नाप लिया, तो अंकीय मान अपने आप बड़ा होकर कितना हो गया, 100 हो गया, है ना, सॉरी 1000 हो गया। तो इसीलिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मात्रक थे, इनकी अलग अलग पद्धतियाँ विचलित पूरे विश्व में अलग अलग चलने लगी थी पद्धतियाँ। तो इन पद्धतियों को अलग अलग कैसे बांटा गया, इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पद्धतियाँ कैसे बटी इसकी। जैसे देखिए, अगर आपको नॉर्मली कोई चीज़ मापना हुआ बच्चों के साथ खेल खेल में, तो आप बोलते हो कि ये टॉफ़ी, अगर लंबी सी टॉफ़ी हो, काफ़ी लंबी सी, तो बोलते एक बित्ता हम खा लेते हैं, एक बित्ता तुम खा लो। तो ये भी एक मापन की पद्धति हुई, बित्ता के द्वारा मापना। कभी कभी आप लोग और छोटी वस्तु को अंगुल के द्वारा माप लेते हो। और अगर जल्दबाजी है, शरबत घर में गर्मी का सीज़न है बना के रखे हो आप, तो बोलते हो एक गिलास हम पी लेते हैं, एक गिलास आप पी लो। तो ये गिलास भी एक मापन की पद्धति हुई जिससे आप माप रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर देश में वहाँ मापने के लिए अलग अलग पद्धतियों का विकास हुआ था। जैसे एक पारंपरिक पद्धति आप देख लो, अगर गेहूं वगैरह बेचना है, खरीदना है आपके घरों में, तो आपके यहाँ एक चलती है कुरई करके, तो कुरई से माप लेते हो आप लोग, है ना। तो कुरई भी एक मापन की पद्धति ही हुई, है ना। बस ये क्या है कि ये एक लोकल जगह पर अपने एरिया बस में, अपने मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ज़िलों में ही चलती है। दूसरे जगह पर किलो, कुंटल, इन सब चीज़ों में माप लेते हैं। तो ये सारे किलो, कुंटल, कुरई वगैरह सब ये मापन की पद्धतियाँ ही हैं। बस शर्त इतनी होती है कि ये पद्धति कितनी ज़्यादा प्रचलित है। पता चला कि आज आप यहाँ कुरई में नाप रहे हो अपने यहाँ घर में रहकर, यहाँ से मान लीजिए कल को दिल्ली गए और वहाँ जाके बोल दिए किसी भैया से कि भैया 2 कुरई हमको दे दो। अब वो बेचारा कुरई जानता ही नहीं, तो आपको कैसे गेहूँ दे पाएगा। तो महत्वपूर्ण बात ये हुई कि ये कुरई केवल आपके लोकल एरिया में प्रचलित है, वहाँ पे प्रचलित नहीं है। तो हमको कोई ना कोई ऐसी पद्धति चाहिए होगी जो कि दोनों जगह प्रचलित हो, जो कि किलोग्राम है। तो इस प्रकार से पद्धतियाँ हजारों हो सकती हैं। उनमें से कुछ पद्धतियाँ ऐसी हैं जो पूरे विश्व में व्यापक रूप से एक समान रूप से प्रचलित है। हम उन्हीं पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन पद्धतियों का विकास कैसे हुआ, इसके लिए एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं। 2 मित्र थे। देखिए यहाँ पे एक चुन्नू भैया हैं और एक कौन है, मुन्नू भैया। दोनों का अड़ोस पड़ोस में घर था। दोनों में अच्छा प्रेम भाव हुआ करता था। एक बार क्या हुआ कि मुन्नू भैया अपने द्वार पे फसल लगाने लगे, सब्जी वगैरह लगाने लगे, और लगाते लगाते वो चुन्नू के द्वार पे भी लगा डाले।
अब चुन्नू को इस बात पर गुस्सा लगाई कि यार अपने साइड आप लगाओ, मेरे साइड क्यों लगा रहे हो। तो दोनों में इस बात पर लड़ाई होने लगी, खूब लड़ाई हुई। अच्छा, ये बात कम से कम आज से करोड़ों वर्ष पूर्व की है। उस समय राजा लोगों का शासन हुआ करता था। तो दोनों में जब लड़ाई हो रही थी तो लड़ाई इतना बढ़ गया कि निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो दोनों ने एक साथ निर्णय लिया कि चलो चलते हैं, राजा जी से बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं। तो दोनों एक साथ, देखिए ये राजा जी बैठे हुए हैं, इनके पास गए। राजा जी बोले कि चलो भैया हम आते हैं, निर्णय कर देते हैं। तो राजा जी यहाँ आए और दोनों का घर देखे और एक काम किए कि ये यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर लगा दिए और वहाँ से उन्होंने अपने पाँव से 3 बार मापा। वहाँ तक चुन्नू का घर हुआ कर रहा था। तो बोले कि इस पत्थर से 3 पाँव यानी कि फुट, पाँव को इंग्लिश में आप लोग फुट बोलते हो, तो 3 पाँव यानी कि 3 फुट तक चुन्नू का ज़मीन है और बाकी की ज़मीन किसकी है, मुन्नू की। दोनों इस निर्णय से खुश थे। खुश होकर फिर से दोनों खुशी खुशी रहने लगे। राजा जी अपने घर चले गए वापस। अच्छा, इस घटना के बाद दोनों आराम से पत्थर से 3 फुट तक, 3 पाँव तक, जहाँ तक राजा जी ने काला निशान बना दिया था वहाँ तक चुन्नू सब्जी लगाया करता था, उसके आगे मुन्नू लगाने लगा। खुशी खुशी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, चुन्नू का लड़का बड़ा हुआ, मुन्नू का लड़का बड़ा हुआ और वो लाइन मिट गई जो राजा जी काले रंग की बना कर गए थे, है ना। ये देखिए लाइन मिटती जा रही है आपकी, है ना। जब लाइन साफ हो गई तो फिर से एक बार क्या हुआ कि मुन्नू के लड़के ने चुन्नू के द्वार तक सब्जी लगा ली। फिर से दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई होने लगी। तो दोनों को समझ में आया कि पिछली बार हमारे पापा जी लोगों में जब लड़ाई हुई थी तो राजा जी आकर निर्णय किए थे, क्यों ना चला जाए राजा जी से निर्णय करवाया जाए। दोनों एक साथ गए राजा जी के पास। अब राजा जी बूढ़े हो चुके थे, बीमार थे। दोनों की बातें सुने तो बोले कि अब मैं तो बहुत बीमार हूँ, लेटा हुआ हूँ, तो मैं तो आके निर्णय नहीं कर पाऊँगा। अब मेरे बाद राजा मेरा बच्चा, ये देखिए टोपी लगा के खड़ा है उनका बच्चा, मेरा बच्चा बनने वाला है, तो आप लोग ले जाइए, इसी से निर्णय करवा लीजिए। तो दोनों लेकर जाने लगे। तो उसी समय राजा जी ने उसे याद दिलवाया बच्चे को अपने कि बेटा, चुन्नू के घर के बगल में मैंने एक पत्थर लगा दिया है, उस पत्थर से 3 फुट यानी कि 3 पाँव की ज़मीन चुन्नू की है और बाकी किसकी है, मुन्नू की। तो अब राजा जी का जो बच्चा था उसके बारे में जान लीजिए। वो बामा रूपी था, छोटा था, तो उसके पाँव का जो आकार था वो भी राजा जी की अपेक्षा क्या था, छोटा था। फिर भी ये चीज़ किसी के दिमाग में आई नहीं, लेके राजा जी के बच्चे को आए। अब देखिए उसका, राजा जी के बच्चे का नीले कलर से छोटा सा पाँव आपको दिख रहा होगा, है ना। तो उस पत्थर के पास से राजा जी के बच्चे ने 3 पाँव माप दिया और बाकी ज़मीन मुन्नू को दे दिया, मतलब 3 पाँव तक की ज़मीन चुन्नू को दे दिया, बाकी मुन्नू को दे दिया। तो अब ये जो लाइन उसने बनाया वो देखिए लाल वाली लाइन यहीं से आ गई, यानी कि आधी चुन्नू की ज़मीन किसके पास चली गई, मुन्नू के पास। तो ये तो देखिए सही निर्णय नहीं हो पाया था ना। इस बात पर चुन्नू और मुन्नू दोनों में असंतुष्टि हो गई कि भाई राजा जी ने कुछ और नापा था और उनके बच्चे ने कुछ और। जब खोज पड़ताल किया गया तो दोनों ने ये पाया कि राजा जी के पाँव का आकार बड़ा था और चुन्नू के पाँव का आकार छोटा था। तो उस समय के विचारकों ने सोचा कि अभी तो थोड़ा छोटा हुआ है, आगे चलकर और भी मतलब छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है किसी का पाँव, तो हर बार मापन में इसमें त्रुटि होने लगेगी। तो इन सभी ने विचार किया कि कोई न कोई एक निश्चित राड वगैरह काट कर अपन लोग रख लें, उसी को फुट नाम दे दें। तो सब लोग गए, राजा जी के पाँव का जो भी आकार था उतनी बड़ी एक राड काट ली और उसको फुट नाम दिया। और उस फुट के आधार पर फिर से आकर जब यहाँ का मापन किया गया दोनों के बीच की ज़मीन का, तो उस फुट से 3 फुट तक चुन्नू की ज़मीन आई और बाकी मुन्नू को दे दी गई। तो देखिए फिर से निर्णय सही हो गया। अब वो जो राड काटा गया था राजा के पाँव के बराबर 1 फुट का, उसी को उन्होंने मानक मान लिया। उसके बाद उनके राज्य में जो भी मापन होने लगा तो उसी मानक के आधार पर कितने गुना है ये माप कर मापन के चलन होने लगा। वहीं से ये फुट वाली पद्धति का विकास हुआ। इस प्रकार इस राजा के देश में पाँव के द्वारा मापा गया, किसी और राजा के देश में राजा के द्वारा एक गज चली गई ज़मीन को मापा गया और उसे या तो गज नाम दे दिया गया या तो मीटर नाम दे दिया गया।
और उसके लिए भी एक राड काट कर रख लिया गया और उसे मीटर नाम दे दिया गया और उसी के आधार पर मापन होने लगी, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियों का विकास हुआ। बात समझ में आ रही है ना। तो ये थी पद्धतियों की कहानी। अब ये जो मापन की पद्धतियां हैं हर देश में अलग अलग प्रकार से, जैसे अभी कुरई वाली आपको कहानी हमने सुनाई थी, प्रचलित थी। तो एक जगह से जब दूसरी जगह लोग जा रहे थे तो उस पद्धति के आधार पर कुछ मापन संभव ही नहीं हो पा रहा था। तो फ्रांस में सेवरत नाम का एक स्थान है पेरिस के निकट, वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय माप तौल की पद्धति ऑफिस को स्थापित किया गया और उसके द्वारा निर्णय लिया गया कि कुछ पद्धतियों को जिसका पूरा विश्व उपयोग कर रहा था उन्हें मान्यता दी जाए, है ना। तो उनमें से पहली पद्धति आपकी हो गई फुट पाउंड सेकेंड, जिसे हम लोग FPS भी बोलते हैं, एफ से फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। यानी कि इस पद्धति में लंबाई मापने के लिए फुट का प्रयोग किया जाता है, वजन नापने के लिए पाउंड का, जैसे आप लोग सुने होंगे कि क्रिकेट की बॉल इतने पाउंड की होती है, बैट इतने पाउंड का होता है ना। नॉर्मली ये इंग्लैंड में चलती है पद्धति आपकी। और समय को सेकेंड में मापा जाने लगा। एक और प्रचलित पद्धति उस समय थी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसे CGS पद्धति कहा जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, तो इसको भी विश्व में कई जगहों पर प्रयोग किया जाता था, तो इसे भी मान्यता मिली। और भी एक पद्धति थी उस समय की बहुत ज़्यादा प्रचलित, थोड़ा सा लंबी दूरी, सेंटीमीटर बहुत छोटी दूरियां होती थी, थोड़ा लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाने लगा। इसे MKS पद्धति कहा गया। तो अब 3 प्रकार की पद्धतियां पूरे विश्व में प्रचलित हो रही थीं। तो इस समस्या के समाधान हेतु यही सेवरस के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल विभाग ने एक नई पद्धति का विकास कर दिया, जिसे पूरे विश्व में एक समान रूप से उपयोग किया जाने लगा। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल नाम दिया गया, है ना। तो इसके बारे में चर्चा अपन लोग कल एक नई कहानी के साथ करेंगे। तब तक के लिए इसे अच्छे से देखिए। धन्यवाद।